साथियों, इस समय हम मौजूद हैं महम खेड़ी आश्रम के अंदर और शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पे पधार रहे हैं और उनकी खुशी में महिलाएं जो है उनके स्वागत में नाच कर झूम कर जो है खुशियाँ मना रही हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं आपके साथ परवीन भारद्वाज। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कल ही हमने गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री श्री 1008 जो कि आज ये जो स्थान है खेड़ी आश्रम, यहाँ पे जो है गांव के लोगों ने, जिस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ा दिलचस्प और बड़ा ही सुहावने, मन को मोह लेने वाला ये जो माहौल है इस गांव के अंदर, जिस तरह से स्वागत शंकराचार्य जी महाराज का किया गया वो अलग से ही देखने को मिल रहा है। महाराज जी ने, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महाराज जी ने ये यात्रा शुरू की हुई है नॉर्थ एरिया जो है वहाँ से, और जो 4 हमारे शंकराचार्य जी होते हैं उनमें से ये शंकराचार्य जी महाराज जो है यहाँ हरियाणा से इन्होंने यात्रा शुरू की है। और इस यात्रा का उद्देश्य है सनातन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में लेके जाना और सनातन धर्म को बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। और ये माताएं बहनें, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हरियाणा की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो पहनावा माताओं बहनों से, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह माताओं बहनों में, भाइयों में अलग से दिखाई दे रहा है। और ये जो पहनावा है हमारा, जो हमारी संस्कृति है, दिखा देना चाहता हूँ कि ये वो संस्कृति है, जो पहनावा है अलग से आप देख सकते हैं। और अलग ही तरह से, जिस तरह से एक विहंगम दृश्य है, मैं कहूँगा मन को मोह लेने वाला ये दृश्य है महाराज जी के स्वागत के लिए। जिस तरह से ये पूरा का पूरा जो है हर आसपास के गांवों से महिला शक्ति और माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग जिस तरह से आए हुए हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। और गुरु जी का जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है वो वाकई में काफ़ी अच्छा है। महात्मा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो महात्मा जी से बात कर लेते हैं। हरिओम महात्मा जी। नमो नारायणाय। ये बताइए महाराज जी, जिस तरह से शंकराचार्य जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है, अपनी कल्चरी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पहनावा है, और आप जैसे साथ में सभी साधु संत आए हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी नगरी के अहोभाग्य हैं। आज तपोभूमि खेड़ी महम के शिवानंद आश्रम में हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज पधार रहे हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर बद्री का आश्रम हिमालय, वहाँ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य महाराज श्री का महम पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारी सनातन संस्कृति के लिए, हिंदू धर्म के विषय में जो पूज्य स्वामी जी महाराज का उद्बोधन होगा उसका हमने पालन करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। हमारे अहोभाग्य हैं, बहुत खुशी की बात है। गुरुजी, हरियाणवी संस्कृति के लिए हरियाणा को जाना जाता है और आपने हरियाणा को चुना है, बहुत ही सौभाग्य की बात है पूरे हरियाणा के लिए। और आज जो ये खेड़ी आश्रम है, यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर लाखों लोगों का फ्री इलाज होता है, तो इस तरह के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम नहीं कल्पना कर रहे थे कि किसी 15, 20, 25 हज़ार की बस्ती में ऐसा कोई उपक्रम होगा जहाँ पर किसी महात्मा के द्वारा इतनी बड़ी सेवा की जा रही होगी लोगों को। यहाँ जब हम आए और हमने देखा तो हमको बहुत ही मन में आह्लाद हुआ और लगा कि सेवा के ऐसे प्रकल्प ऐसी जगहों पर भी चल रहे हैं। लोग थोड़ा सा कार्य करते हैं, उसको बहुत दिखाते हैं, ये कभी किसी को दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो अभिनंदन है। स्वामी निरंजन गिरी जी महाराज यहाँ से हुए और अब जो है डॉक्टर किशन लांबा जी संभाल रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद क्या कुछ आशीर्वाद डॉक्टर साहब को होता है? देखिए, हमने देखा कि ये वैसे तो गृहस्थ हैं, लेकिन इनका जो व्यवहार है बहुत ही सौम्य है, बहुत ही शिष्ट है, समझ से भरा हुआ है। और हम समझते हैं कि भगवान इनको स्वास्थ्य अच्छा दे, लंबी उम्र दे और लंबे समय तक अपने इस सेवा कार्य को ये हम लोगों के बीच में कर सकें, यही आशीर्वाद हम देना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब ने अभी आपके सामने एक छोटी सी मांग रखी है कि शिलान्यास के लिए, उसको लेके क्या उसमें? नहीं, देखिए, ये तो एक शुभ संयोग है कि यहाँ पर जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उनके द्वारा जो निधि, सांसद निधि आवंटित की गई है, उससे अपने इस सेवा के प्रकल्प को और बढ़ा रहे हैं। और आज ही इनका मुहूर्त है, संयोग की बात।
तो शिलान्यास हो रहा है और कह रहे हैं कि आप उसको संपादित कर दीजिए। तो ऐसे शुभ कार्य को संपादित करने में किसको प्रसन्नता नहीं होगी, तो हमको भी प्रसन्नता है और हम वो कर रहे हैं। नंदा बत्रा जया पूर्णा चतुस्रः स्युः इमाः शिलाः, ये जो समरांगण सूत्रधार नाम का जो वास्तुशास्त्र है उसमें 4 शिलाओं की स्थापना के बारे में बताया गया है। 4 शिलाओं की स्थापना आज हम यहाँ कर रहे हैं। तो सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी भी हमारे साथ हैं, तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वामी जी का संबोधन हो गया। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात कि ऐसा संयोग हो गया कि मैं कोई सांसद निधि, कोई मेरी निधि नहीं है, ये तो जनता की निधि है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि मैं इससे योग्य होया कि मैं एक भारत के ऊपरी सदन में आया, और वो सांसद निधि के रूप में जो मैं देता हूँ मेरा नहीं है, कुछ वो देश का ही है। और उसके शिलान्यास के लिए हमें इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे इतने उच्च हमारे शंकराचार्य जी के द्वारा वो शिलान्यास किया जा रहा है। तो मैं तो इसको अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण मान रहा हूँ। जी जी। तो लास्ट में 2 शब्द डॉक्टर किशन लांबा जी से, सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं परम श्रद्धेय पूजनीय प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य जी को अपना नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि मैं अधिक से अधिक आश्रम की परंपराओं के अनुसार आम जनता की सेवा करता रहूं और आप लोगों में सद्बुद्धि से मेरी बनी रहे और स्वामी जी का आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहे। और हम इतने अहोभाग्य आज अपने आप को मानते हैं कि ऐसी विभूति शंकराचार्य जी, जिन्होंने हमारे जीवन काल में क्या हमारे पूर्वजों के भी जीवन काल में पहली बार इनके चरण कमल यहाँ पर पधारे हैं। हम इनका तहे दिल से अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, आश्रम की तरफ से, पूरे गांव और आसपास के लोगों की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय। आपके मित्र कहाँ गए? दोनों डॉक्टर साहब। ये सब